हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे। कार्डियक साइकिल होती क्या है? कार्डियक साइकिल बेसिकली इवेंट्स होती हैं बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट के बीच की जो इवेंट्स होती हैं उन्हें कार्डियक साइकिल कहते हैं। या और सिंपली वी कैन से दैट जो एक हार्ट बीट जिन भी रीजन्स की वजह से होती है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड। कार्डियक साइकिल को हम 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं, एरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। हम स्टार्ट करेंगे एरिकुलर सिस्टोल से क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है एरिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट करने, क्योंकि जो एट्रियम में होता है वो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो कि इम्पल्स को जनरेट करता है जिससे सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एरिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले एरिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि जो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, वो इम्पल्स को जनरेट करता है। इम्पल्स को जनरेट करता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो एट्रियम में प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो एवी वॉल्स होते हैं यानी कि बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ब्लड जो होता है एट्रियम से रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता है। अब जो ओपनिंग्स होती हैं, ओपनिंग्स को देखते हैं हम। जो राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा की और इन्फीरियर वेना कावा की और कोरोनरी साइनसेस की। जो सुपीरियर वेना कावा होती है जिसकी ओपनिंग राइट एट्रियम में होती है अपर साइड पे, वो बॉडी के अपर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। जो इन्फीरियर वेना कावा होती है वो बॉडी के लोअर पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। कोरोनरी साइनसेस जो होती है वो हार्ट वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाने का काम करती है जो है। तो बेसिकली 3 ओपनिंग्स होती हैं राइट एट्रियम में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है लाने का काम करती हैं। तो पॉसिबल है कि इन ओपनिंग्स में जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन ओपनिंग्स में राइट एट्रियम की जो ओपनिंग है ये 3 ओपनिंग्स और जो लेफ्ट एट्रियम की जो 4 ओपनिंग्स है यानी कि पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग है उनमें ब्लड का बैकफ्लो हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो एट्रियम में जो ऐसे नोड की एक्टिविटी से जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो सबसे पहले एट्रियम के अपर एंड पे स्टार्ट होता है। और सेकंड है कि जो इन ओपनिंग्स में जो ब्लड होता है, जो ब्लड प्रेजेंट होता है इन ओपनिंग्स में, वो ऑलरेडी इन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो है, जिससे ब्लड इन ओपनिंग्स में बैकफ्लो नहीं हो पाता ब्लड का। थर्ड इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि जो वॉल्स होते हैं, जो इन ओपनिंग्स में वॉल्स होती है यानी कि सुपीरियर वेना कावा में जो है सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन में कोई वाल्व नहीं पाई जाती, ये वॉल्वलेस होता है। लेकिन जो इन्फीरियर वेना कावा होती है उसमें स्टेचियन वाल्व पाया जाता है और जो कोरोनरी साइनसेस होती हैं उनमें जो है वाल्व ऑफ थिवेसियस पाया जाता है, थिवेसियन वाल्व पाया जाता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्लोज होते हैं ये ब्लड के बैक फ्लो को इन वेन्स में रोकते हैं जो है। बेसिकली हुआ क्या कि एट्रियल सिस्टोल होने से जो ब्लड प्रेजेंट है एट्रियम में उसका प्रेशर बढ़ जाता है। एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ने से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं जो है। जो 30% ब्लड होता है राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, वो 30% ब्लड जो है रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में चला आता है। वेंट्रिकल्स में जो 30% ब्लड आता है ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या कह सकते हैं कि ऐसे नोड की एक्टिविटी की वजह से वो एक्टिव फीलिंग होती है, वेंट्रिकल्स की एक्टिव फीलिंग होती है। लेकिन ये एवी वॉल्व्स जो ओपन रह जाते हैं तो जो बाकी 1/3 जो फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की वो पैसिव फीलिंग होती है, या फिर उसको ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं या डायस्टेसिस भी कहते हैं जो है। बेसिकली एट्रियल सिस्टोल में इतनी हैपनिंग्स होती हैं कि बिकॉज ऑफ द ऐसे नोड एक्टिविटी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अकर्स, ब्लड पंप्स इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। ये और जो एवी वॉल्स होते हैं वो ओपन रहते हैं जो है, जिससे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और जो वॉल्स होते हैं वेन्स की, लार्ज वेन्स की यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और जो कोरोनरी साइनसेस की और जो पल्मोनरी वेन्स की जो वॉल होती हैं, पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना कावा वॉल्वलेस होती हैं, इनमें कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। लेकिन जो इन्फीरियर
जो इन्फीरियर वेना कावा होती है और जो कोरोनरी साइनसेस होती है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इस स्टेज पे क्लोज होती हैं जो है। ये पूरी जो इवेंट्स है वो एरिकुलर सिस्टोल की है। अब आता है जो है सेकंड आता है जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो ऐसे नोड जो इम्पल्स को जनरेट किया हुआ होता है वो ट्रांसमिट कर देता है इम्पल्स को एवी नोड से एवी बंडल से ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती है पुरकिंजे फाइबर की तरफ ये ट्रांसमिट होती हैं। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो एट्रियम में ब्लड जो वेंट्रिकल्स से आया हुआ होता है उससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड के प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो एट्रिया से जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आया हुआ होता है वो अटेम्प्टेड बैकफ्लो करता है जो है एट्रिया में आने के लिए जो। तो ये जो एवी वॉल्स जो कि खुले हुए होते हैं वो अटेम्प्टेड बैकफ्लो की वजह से ये क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद जो धीरे धीरे और जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता है, जैसे वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता है तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर इन लार्ज आर्टरीज में से, ये जो लार्ज आर्टरीज है सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा जो होती है, इनसे ज़्यादा प्रेशर इस वेंट्रिकल्स का बढ़ जाता है, जिससे इसमें जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो एओर्टा में सेमीलूनर वाल्व वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड इन वेंट्रिकल्स से जो है इन लार्ज एओर्टाज में चला जाता है। अब तक की ये सिचुएशन है कि एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ चुका है। अब वेंट्रिकल्स में पुरकिंजे फाइबर से जब इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका प्रेशर बढ़ने से ये ब्लड जो है बाहर ऊपर की तरफ अटेम्प्टेड बैकफ्लो करती है, जिससे जो ये सेमीलूनर जिससे वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। और अब ये वेंट्रिकल्स जो है ये क्लोज चैम्बर बन चुका होता है तो इसमें प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिससे ये लार्ज एओर्टा जो है इनमें जो वाल्व्स प्रेजेंट है सेमीलूनर वाल्व वो ओपन हो जाते हैं। इनसे ब्लड जो है वो लार्ज एओर्टाज में चला जाता है जो है। बेसिकली इनमें होता क्या है कि क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स होता है ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जो है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखनी है कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस टाइम पे प्रोड्यूस होता है जो है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व या ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जो है, जो कि लब होता है। एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जो है। सेमी लूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, जिससे वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है इन लार्ज एओर्टा में यानी कि सिस्टेमिक एओर्टा और जो पल्मोनरी एओर्टा है उसमें ब्लड इंटर कर जाता है। जो थर्ड स्टेज जो होती है वो जॉइंट डायस्टोल की होती है। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें पूरे जो चैम्बर्स होते हैं ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन जॉइंट डायस्टोल यानी कि रिलैक्स होते हैं। ये एट्रिया में क्या कंडीशन होती है कि ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड आता है। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है। इन्फीरियर वेना कावा जो होता है बॉडी के लोअर पार्ट से यानी कि डायफ्राम के निचले हिस्से से ब्लड को जो है राइट एट्रियम में लाता है। कोरोनरी साइनसेस जो होती है हार्ट की मसल्स से, हार्ट की जो वॉल्स हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। बेसिकली राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स होती हैं जिनसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है, यानी कि ये एट्रियम की कंडीशन होती है। और पल्मोनरी वेन में जो लेफ्ट एट्रियम में जो है पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। जॉइंट डायस्टोल में एट्रियम की कंडीशन यही होती है कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनसेस जो होती हैं और जो पल्मोनरी वेन होती है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है ब्लड को वेंट्रिकल्स में लाती हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है जो है। ये तो रही जो है एट्रियम की कंडीशन। वेंट्रिकल्स की कंडीशन क्या होती है जॉइंट डायस्टोल में? वेंट्रिकल्स क्या करता है, वेंट्रिकल्स जैसे जैसे वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन होता है, तो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होता है वो इन मेजर एओर्टाज की वजह मेजर एओर्टा से वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे जो सेमीलूनर वाल्व जो ओपन रहता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, जो ये सेमीलूनर वाल्व जो
ओपन होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और इनके क्लोज़र से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि डब होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय जो है फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होता है, जो कि बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो सेकेंड हार्ट साउंड यानी कि डब जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द, दोनों जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो ड्यू टू क्लोजिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। लेकिन जो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वाल्व, जो कि प्रेजेंट होता है सिस्टेमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा में जो है। तो हार्ट साउंड बाकी और हार्ट साउंड्स होता है जो कि S3 S4 हार्ट मर्मरिंग जो होती है वो डिफेक्टिव वॉल्स की वजह से, यानी कि एवी वॉल्स और जो सेमिलुनर वॉल्स जब डिफेक्टिव हो जाते हैं तो उनसे एक हार्ट से विस्परिंग की आवाज़ आती है जो है, जिसे हार्ट मर्मरिंग कहते हैं। उसे आपको पढ़ना नहीं है जो है। तो बेसिकली जो है दो हार्ट साउंड्स होते हैं जो कि लब और डब। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है, ये स्टेजेस आपको याद रखनी है कि किस स्टेज में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। लब जो प्रोड्यूस होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जो डब प्रोड्यूस होता है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय जो है। दोनों हार्ट साउंड इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आपने देख ली। तो बेसिकली 3 स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं जो है, एरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। अब हम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड होता है उसको देखते हैं। 0.8 सेकेंड होता है, 1 बीट का टाइम होता है। 1 बीट में इंक्लूड होता है 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन। अब हम सेपरेटली एट्रिया का 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल के 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगा उसको देखते हैं जो है। सबसे फर्स्ट जो होता है एरिकुलर सिस्टोल, इसमें 0.1 सेकेंड का समय लगता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है, और जॉइंट डायस्टोल जिसमें 0.4 सेकेंड का समय लगता है। अब ये एट्रिया जो है 0.1 सेकेंड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि इसमें जो 0.1 सेकेंड का जो सिस्टोल होता है बस ये इतना ही होता है। 0.7 सेकेंड जो होता है ये रिलैक्स स्टेज में होती है, यानी कि डायस्टोल में होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एट्रिया होती है वो डायस्टोल कंडीशन में रहती है। एट्रिया जो होता है डायस्टोल 0.7 सेकेंड निकल के आया। 0.1 सेकेंड ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, बस इतना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। बाकी 0.7 सेकेंड जो एट्रिया होती है वो रिलैक्स स्टेज में होती है, यानी कि डायस्टोल कंडीशन में होती है। अब वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है वो केवल लास्ट करता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड से जो बचता है, यानी कि 0.8 में से अगर 0.3 निकाल दें तो 0.5 सेकेंड जो होता है वो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डायस्टोल कंडीशन में रहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 0.3 सेकेंड ये सिस्टोल में रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने पर 0.4 हो गया। 1 सेकेंड और 0.1 सेकेंड और चलने पर 0.1, यानी कि जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वो 0.5 सेकेंड लास्ट करता है। तो अगर टोटल ड्यूरेशन हम देखते हैं सेपरेटली तो एट्रियल सिस्टोल लास्ट करता है 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकेंड लास्ट करता है। तो गाइस इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड होती है उसको हम एक बीट का ड्यूरेशन कहते हैं, जिसमें एक बीट में 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन इंक्लूड होता है। चाहे वो एट्रिया का हो चाहे वो वेंट्रिकल का हो, लेकिन 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन मिला के एक बीट बनती है, जिसे 0.8 सेकेंड का जिसमें समय लगता है। तो सेपरेटली हम देखते हैं जो है वो एट्रियल सिस्टोल में 0.1, एट्रियल डायस्टोल में 0.7, एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड का समय लगता है। अब इसी टाइम ड्यूरेशन में ही हम हार्ट साउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्टेज पर कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है।
गाइस हमने पढ़ा हुआ था वेंट्रिकुलर एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल रहा, और यहाँ से जो है बिगिन हुआ जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है यानी कि लब, वो प्रोड्यूस होती है जो है फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है जो है एट द बिगिनिंग ऑफ। आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि जो लब होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकेंड हार्ट साउंड जो होती है वो ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमीलुनर वाल्व की वजह से होती है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय, यानी कि यहाँ पर जो है वो डब प्रोड्यूस होती है। वो डब या डब प्रोड्यूस होती है जो है। तो कभी कभी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि जो है ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। तो गाइज यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो है कि फर्स्ट हार्ट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सेकेंड हार्ट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.3 है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज़ 0.3 सेकेंड बिकॉज इट्स इन सिक्वेंशियल इवेंट्स। तो हम इसके इवेंट्स देखते हैं इन सिक्वेंस में जो है। सबसे पहले क्या होता है कि साइनो एरिकुलर नोड जो होता है, जो कि राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है, वो एक इम्पल्स जनरेट करता है जिससे बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि जो एट्रियल सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया वो होता है जो है। उसके बाद ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स बाई 30%। वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है 30% फ्लो कर जाता है जो है। AVN एंड AB बंडल्स जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को जो है ट्रांसमिट करते हैं। तो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को जो AB बंडल होता है, इम्पल्स जो होती है SA नोड को ट्रांसफ़र होती है AV नोड को, AV नोड से ट्रांसफ़र होती है बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, यानी कि एंटायर मस्कुलेचर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर अकर्स, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है। वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जो ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स। सेमीलुनर वाल्व्स जो होते हैं फोर्सफुली जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे तो जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वेंट्रिकल्स में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिससे जो लार्ज आर्टरीज़ में जो सेमीलुनर वाल्व्स प्रेजेंट है वो फोर्सफुली ओपन हो जाती हैं जो है। सेमीलुनर वाल्व्स फोर्स्ड ओपन हो जाता है। ब्लड इन द वेंट्रिकल्स फ्लोज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। जो सेमीलुनर वाल्व्स जब क्लोज हो जाएंगी तो जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो है ब्लड का फ्लो हो जाता है जो है। उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाता है, यानी कि प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर होता है वो डिक्लाइंस कर जाता है। सेमीलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्लाइन होता है और जो एओर्टिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, सेमीलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, नाउ एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्स स्टेट, यानी कि जॉइंट डायस्टोल कंडीशन अब आती है। एट्रिया के दोनों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, उनमें जो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनसिस और पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग्स होती हैं वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ला रही होती हैं। वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होता है। वेंट्रिकल रिलैक्स होने से वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेमीलुनर वाल्व्स रिमेन्स क्लोज प्लस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं जो है। और ब्लड इम्पटीड इनटू एट्रिया बाय द वेन्स, यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से। उसके बाद ब्लड नाउ फ्रीली मूव्स इनटू वेंट्रिकल्स। तो ब्लड जो कि इम्पटीड हो रहा होता है एट्रियम में, बोथ एट्रियम में जो ब्लड डिफरेंट वेन से इम्पटीड हो रहा होता है वो ब्लड एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिससे जो है ये ब्लड जो एट्रियम में है वो फ्रीली मूव्स कर जाता है वेंट्रिकल्स में। दिस साइकिल इज साइक्लिकली रिपीटेड होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द